दोस्तों, आपने वैम्पायर के बारे में फिल्मों या कहानियों में ज़रूर देखा या सुना होगा। वैम्पायर एक ऐसे जीव हैं जो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं और अपने मरने के बाद का समय खून पीकर गुजारते हैं। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं, ना ही पूरे जानवर। ये लोग ना ही पूर्ण रूप से जीवित रहते हैं, ना ही मरे हुए। यूरोपियन कल्चर का मानना है वैम्पायर मरने के बाद किसी खास दिन फिर से अपनी कब्र से बाहर आकर अपने आसपास के लोगों को सताते हैं और उनका खून पीकर उनको मार देते हैं। आज के समय वैम्पायर के होने की बात करें तो लोगों का इस पे विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा समा था जब लोग वैम्पायर का नाम लेने से डरते थे और इतिहास में बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो वैम्पायर के होने की तरफ इशारा करती हैं। और विज्ञान की माने तो वैम्पायर के होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैम्पायर की कुछ सच्ची घटनाएं, जिसे देखने के बाद आपको भी यकीन होने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर द ब्लड सकर। पीटर नाम का एक किसान जो किसिलजीवो नाम के गांव से था, उसकी एक दिन अचानक मौत हो गई और उसे पास के कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस घटना के 2-3 दिन बाद ही गांव के लोगों ने ऐसा सुना जिसे सुनने के बाद वो दहशत में आ गए। पीटर की वाइफ ने गांव वालों को बताया कि कल रात उसका पति दोबारा लौट आया और उसे मिलकर गया है और उसी रात गांव के किसी व्यक्ति की गला दबने से मौत हो गई थी। इस बात को भी पीटर से जोड़कर देखा जा रहा था और लोगों का ये भी कहना है कि पीटर अपने 10 साल के बच्चे के पास गया और उसे खाना मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहाँ से चला गया। लेकिन अगले ही दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास गया और खाना मांगा, मगर इस बार पीटर के बेटे ने खाना देने से इनकार कर दिया और फिर पीटर ने उसको भी मार दिया और उसके शरीर का सारा खून पी गया। और उस बच्चे के शरीर को देख के लग रहा था कि बच्चे के शरीर में एक बूंद खून भी नहीं है। उस बच्चे का शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और आंखें खुली हुई थी। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक इस मौत का सिलसिला चलता रहा। उस गांव के लोगों के बीच पीटर का खौफ इतना बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की मदद ली। उन्होंने सभी मरे हुए लोगों को देखा तो सब में एक बात थी जो वैम्पायर से रिलेट करती थी, जिसके पीछे वैम्पायर का हाथ था। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो सब लोग हैरान हो गए। पीटर की लाश अभी भी ताज़ी थी और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे और पीटर की छाती में एक छड़ी गड़ी हुई थी और उसके मुंह में किसी पक्षी के पंख थे। पीटर की लाश को कब्र से निकालकर आग के हवाले कर दिया और उसकी राख को पास के चर्च के सामने दफना दिया ताकि पीटर का पिशाच फिर से ना जाग जाए। उसके बाद पीटर को दोबारा नहीं देखा गया, मगर पीटर के मुंह में पक्षी के पंख और उसकी छाती में वो छड़ी कहाँ से आई, ये आज भी एक रहस्य ही है। एलिजाबेथ बैथरी, जिसे द ब्लड काउंट्स के नाम से भी जाना जाता है और उसे इतिहास में सबसे क्रूर महिलाओं में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली औरत का नाम दर्ज है। और लोगों का मानना ये भी था कि एलिजाबेथ जीती जागती एक वैम्पायर थी। वो लोगों को बहुत खौफनाक मौत देती थी और लोगों को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाती थी, जिससे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुँचे। और वो अपने शिकार को कीलों और सुइयों से गोदती थी ताकि उसके शरीर का सारा खून निकल जाए और वो इंसान तड़फ तड़फ कर अपना दम तोड़ दे। एलिजाबेथ काला जादू करने में भी माहिर थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मार के उनके खून से स्नान किया करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों के रक्त से स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ की क्रूरता से तंग आकर राज अधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया और उसको अपने जीवन के आखिरी दिन जेल में गुजारने पड़े। जब एलिजाबेथ के महल की तहकीकात की तो पाया वहाँ बहुत सी लड़कियों की लाश मिली और जो जिंदा थी वो बोलने के लायक नहीं थी, जैसे उन्होंने खौफनाक मंजर देख लिया हो। एलिजाबेथ की मौत
4 साल बाद 24 अगस्त 1614 को हो गई और उसके शव को कॉफिन में रखा गया। और उसके बाद जब उसे कब्रिस्तान ले जाया गया, वहां पहुंचकर कॉफिन खोलकर देखा तो उसमें से एलिजाबेथ के शरीर गायब हो गया था, जिसे देख के सबके होश उड़ गए। और उसकी लाश का गायब होना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है, ये सच में वैम्पायर थी या फिर कोई कहानी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।